अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की जो वीडियो है ना, बिल्कुल एक रैंडम थॉट मेरे दिमाग में आई और मैंने उस पर सोचा कि वीडियो बनाती हूँ, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों के दिमाग में भी ये वाले क्वेश्चन ज़रूर होगा, लेकिन सिर्फ लोग करने से डरते हैं, पूछने से डरते हैं। मतलब एक क्वेश्चन ही ऐसा है, सेंसिटिव से टॉपिक है, लोग वैसे ही बात नहीं करना चाहते इसके ऊपर। मैं तो खैर नहीं करना चाहती, मैं काफ़ी अरसे से ये चीज़ जहन में मेरे आती थी कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन मेरा दिल नहीं करता था इस टॉपिक पे बात करने को। लेकिन आज अचानक से बस रैंडमली मेरे दिमाग में आई और मैंने कहा नहीं, इस पे भी बनानी चाहिए कि अगर मैं इस बारे में सोच सकती हूँ तो और लोग भी इस बारे में सोच सकते हैं। काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक ये है कि जब मैं सऊदीया में थी या मैं जब पाकिस्तान में भी थी और सऊदीया जाने का सोच रही थी, तो ये सवाल मेरे जहन में आता था कि खुदा ना खास्ता मैं अब बाहर के मुल्क जा रही हूँ काम करने। जब मैं सऊदीया में थी तो मैं यहाँ पे आ रही थी, तब भी मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता था कि खुदा ना खास्ता अगर कि ऐसा टाइम आ गया कभी लाइफ में कि मेरी फैमिली में कुछ, खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो गई, कहीं किसी की डेथ हो गई, अल्लाह ना करे, कुछ ऐसा टाइम आ गया, तो मैं क्या करूँगी उस टाइम पे। मतलब मैं जा सकती हूँ इजीली या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, मैं टाइम पे पहुँच भी पाऊँगी या नहीं पहुँच पाऊँगी। मतलब ये सारे थॉट्स आते थे मेरे जहन में और सबके जहन में आते हैं। कुछ कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं, हमारे दिमाग में ये सवाल नहीं आता। तो जब मैं सऊदीया में थी ना, तो सऊदीया का मेरा बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी है छुट्टी पे, बात ये नहीं है कि आपको खुशी पे जाना है या खुशी है तो आप ना जाएं, गमी है तो आप चले जाएं, लेकिन बात यह है कि जब आपको ज़रूरत हो और तब आपको छुट्टी ना मिले, तो ये दिस इज़ समथिंग वेरी पेनफुल। ये चीज़ टॉलरेट करना फिर ईजी नहीं होती। फिर आपका अपनी जॉब की तरफ वो पैशन नहीं रहता, वो लॉयल्टी नहीं रहती कि जब सेटिस्फेक्शन नहीं आती आपको कोई काम करके। जब आप ये देखते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, आपके इमोशंस उस पर कोई फ़र्क नहीं डालते हैं, आपके इमोशन का उसके नज़र में कोई वक़्त नहीं है, तो आप फिर सोचते हैं कि मैं इसके साथ लॉयली ऑनेस्ट रह के क्या करूं, जबकि मुझे इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा। ये लिटरली मेरी कंडीशन थी जब मैं सऊदीया में थी। या आप ये समझ लें कि मेरे हस्बैंड की भी यही कंडीशन थी। हमारा जो कफ़ील है वो सेपरेट थे, मैं सेपरेट जगह पे जॉब करी थी, वो सेपरेट जगह पे जॉब कर रहे थे। लेकिन ऐसे एक मौका आया जब जाना चाहते थे हम लोग, 2-3 मौके आए, खुशी का या गमी का व्हाट्सएवर, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया। तो बस वही चीज़ ये समझ लें कि एक ट्रिगर पॉइंट भी होता है आपका कि वो चीज़ बैठी है दिमाग में, बैठी बैठी रही और फिर उसी चीज़ को लेके, और वो कहते हैं ना अपने अंदर फिर आग भड़कना या फिर ख़ुद को मोटिवेट करना, इस चीज़ ने भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करने में मुझे जो है ना हेल्प की थी बाद में। कि जब आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर आप यहाँ पे जॉब करके क्या करेंगे, सिर्फ कमाना ही तो नहीं है ना ज़िंदगी में। तो इसलिए अब यूके में जब मैं आई हूँ तो मुझे पहले तो नहीं पता था, मुझे कुछ अर्सा हुआ है इस बारे में पता चला है कि मैं जब यूके में आई, मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पे कि मैं 23 मई को यूके में आई थी, 23 मई 2023 यूके में आई थी। और अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी अम्मी को, मेरी अम्मी उस वक्त हयात थी और मेरी अम्मी की फिर मैं यूके आने के बाद मेरी अम्मी की 20 दिन के बाद डेथ हुई। तकरीबन 13 जून को 13 जून 2023 को मैं अपनी ऑस्की की ट्रेनिंग पे थी तब, और रास्ते में थी मैं वापस आ रही और मुझे गाड़ी में ही पता चला बिल्कुल। तो साथ ही मेरी कुलीग्स थी, हम लोग हॉस्टल आ गए और मेरी कुलीग्स ने तब ऑस्की ट्रेनर्स को या जो भी हमारे रिक्रूटर्स थे उनको बताया कि ये इस तरह से जो है ना वो मिसहैप हो गया अतिया के साथ, और मतलब वो अब इस तरह से अकेली है रूम में या रो रही है या जो भी इंसान की कंडीशन होती है। मैं उस वक्त को खैर दोहराना तो नहीं चाहती, लेकिन ये कि मेरे जो ऑस्की ट्रेनर है उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, आप पाकिस्तान जाना चाहती हैं, हम आपका सारा अरेंजमेंट करेंगे, हम आपको भेज देते हैं अगर आप जाना चाहती हैं तो। लेकिन उस टाइम पे मेरी कंडीशन ये थी कि मैं अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहना चाहती थी ऑल द वे, और ना ही मैं अपनी जो मेरी जो माँ है उसकी जो मैयत है उसको तकलीफ़ देना चाहती थी अपनी वजह से रख के कि आप, मैं आ रही हूँ तो आप रखें। ऐसा भी नहीं था क्योंकि वो बीमार थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ इस तरीके से उनकी मैयत को जो है ना वो ज़्यादा वेट करना पड़े। मैंने कहा कि मैं जब पहुंच नहीं पाऊंगी टाइम पे, उनको देख ही नहीं सकूंगी, तो मेरे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर ये वक्त जो अभी मैं अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रह के
फ़ोन पे कनेक्टेड हूँ, बेशक रह सकती हूँ, ये सारा वक्त मेरा प्लेन पे और एयरपोर्ट पे अकेले बैठ के रोते हुए गुजर जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि मैं यहाँ पे रहूँ, अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहूँ, चाहे फ़ोन पे कनेक्टेड हूँ, एटलीस्ट कनेक्टेड हूँ। तो उन लोगों ने मुझे इमोशनली इतना सपोर्ट किया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप अगले दिन, खुद ही उन्होंने बोला कि मेरे लिए तो बिल्कुल नया था इन सब का, मुझे रूटीन इन लोगों का नहीं पता था क्या है क्या नहीं। उन्होंने कहा आप कल नहीं आया, आप ठीक फील नहीं कर रही। तो खैर मैंने एक दिन की छुट्टी की, अगले दिन मैं नहीं गई, उससे अगले दिन मैं चली गई क्योंकि मैं अकेली थी और मुझे जो है ना वहशत होती थी अकेले कमरे में। मैंने कहा इससे बेहतर कि मैं यहाँ पे बैठूँ, रोती रहूँ और सोचती रहूँ, तो बेहतर है कि मैं चली जाऊँ। मैं उसकी ट्रेनिंग पे ही जाना था तो मैं चली गई। वहाँ जाके भी वो लोग दिन में 1000 मरतबा वो लोग बार बार आके पूछ रहे कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ चाहिए या तुम्हें कुछ या कुछ वट एवर। तो खैर इन सारी चीज़ों के बाद बताने का मकसद ये है कि आपका एम्प्लॉयर जब आपके साथ इमोशनली अटैच हो, आपकी फीलिंग्स को फील करे, इंसानियत दिखाए टुवर्ड्स यू, तो आपका खुद दिल करता है वहाँ पे ऑनेस्ट होके काम करने को। लेकिन अब मुझे इन चीज़ों का आके ये पता चला है कि अगर इस तरह का खुदा ना खास्ता किसी की फैमिली में अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे यूके की जो है ना वो बेरीवमेंट लीव मिलती हैं, जो कि 1 हफ्ते की आपको इनिशियली दी जाती है। और अगर रिलीजियसली आपका अकॉर्डिंग टू रिलीजन या आपके रिचुअल्स जो हैं वो अगर लंबे हैं कि जी ज़्यादा दिन चलते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में है ना कि हम कुल करवाते हैं, फिर 10वां करवाते हैं, फिर 40वां करवाते हैं, तो ज़्यादा दिन तक चलते हैं रिचुअल्स। कई रिलीजन्स में नहीं भी होते लेकिन कई रिलीजन्स में होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपके 2 हफ्ते आपको लगता है कि 1 हफ्ता कम है, फिर उसको 2 हफ्ते तक एक्सटेंड कर दिया जाता है। 2 वीक्स की आपको बेरीवमेंट लीव मिलती है और प्रॉम्प्टली मिल जाती है, उसमें कोई डिले नहीं होता। लेकिन आपको खुल के अपनी मैनेजर को बताना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है और इस तरह से मुझे स्पेशल लीव्स चाहिए, और वो आपको उसी टाइम पे सारा कुछ जो है ना आपका अरेंज हो जाता है। और ये आपकी पेड लीव्स होती हैं। ये लीव्स ना तो आपकी एनुअल लीव्स में से कटती हैं, ना किसी और किस्म की कोई कटिंग होती है इनकी। पेड लीव्स हैं, आपको आपकी सैलरी भी मिलेगी इन 2 हफ्तों के लिए, और आप अपनी कंट्री जाना है, आप अपने कंट्री पर जाएँ। इसके साथ आप अपनी कोई एनुअल लीव ऐड करना चाहते हैं कि मज़ीद रहना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपकी ये कटिंग, इन लीव्स की कटिंग कहीं से जो है ना वो नहीं होगी। ये वाली लीव जो हैं फिर और आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने कंट्री नहीं भी जा रहे, जैसा मैंने सोचा था मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी आप इधर रह के 1 हफ्ते की लीव करना चाहते हैं, या आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा पीस चाहिए, या आप लोगों से ज़्यादा मिलना नहीं चाहते, तो भी आपको ग्रांट की जाती है कि आप इधर रहें, क्योंकि यहाँ पे मेंटल हेल्थ को बहुत फोकस किया जाता है इन सब चीज़ों को। तो इसलिए ये लीव जो है ना वो मिलती है सबको। अल्लाह ना करे किसी पे इस किस्म का वक्त आए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मौका आ जाता है तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ के लोग इस पे यूजुअली बात नहीं करते, लेकिन मैंने इस पे बात की है, इस पे बनाया है वीडियो, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके, ताकि आपके माइंड में भी अगर ये क्वेश्चन है और आप बोल नहीं पा रहे या आप पूछ नहीं पा रहे किसी से, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। होपफुली आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और आपके जहन में ये कोई भी अगर क्वेश्चन था इससे रिलेटेड तो वो भी क्लियर हो गया होगा। और दूसरी बात ये कि इसकी कोई कैद नहीं है कि आपको यहाँ पे आए हुए कितनी देर हो गई है। आपको यहाँ पे आए हुए 5 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 1 दिन भी हुआ है ना, तो आप इस बेरीवमेंट लीव को यूज़ कर सकते, किसी टाइप की भी जो लीव्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। सो डोंट वरी फॉर दैट। गुड लक टू एवरीवन हु इज़ ऑलरेडी प्रिपेयरिंग टू कम टू यूके, एंड मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी अम्मी के लिए प्लीज़ जो है वो दुआ कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।